मे आई कम इन सर? यस यस, आइए बैठिए। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। बैठिए। आपका नाम? जी सर, राम भजन कुमार। अच्छा, राम भजन, आप कहाँ से हैं? सर मैं राजस्थान के दौसा जिले से हूँ। अपना थोड़ा सा परिचय देंगे विस्तार में? जी सर। सर जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम राम भजन कुमार है सर। सर मेरी स्कूली शिक्षा गांव के ही स्कूल से हुई सर। उसके बाद सर 12th के बाद ग्रेजुएशन के दौरान मैं दिल्ली पुलिस में 2009 में भर्ती हो गया कांस्टेबल के पद पर सर। अच्छा। इसके बाद सर 14 साल की सर्विस में मैंने अपनी सर ग्रेजुएशन की डिग्री की स्वयं पार्टी के रूप में सर। पीजी किया और सर हिंदी से जेआरएफ किया सर। तब से सर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ। आपका नाम राम है, 14 साल से सर्विस में है, आईएएस बनना चाहते हैं, तो क्या मान लें कि 14 साल का वनवास पूरा हुआ आप? जी सर, ये परिणाम पे निर्भर करता है। तो इस सर्विस को आप वनवास मानना चाहेंगे? नहीं सर, मैं बिल्कुल नहीं मानना चाहूँगा सर। ऑलरेडी सर मैं सर्विस कर रहा हूँ, पूरी स्पिरिट से कर रहा हूँ सर, तो मैं इसको ही कंटिन्यू मानना चाहूँगा। वनवास बुरा था या वो राम के देवत्व के विकसित होने की एक अनिवार्य स्थिति थी? सर जैसा कि हम जानते हैं सर, संघर्ष के बाद ही सर एक अच्छा परिणाम मिलता है सर। तो सर भगवान राम के जीवन में भी ऐसे मान सकते हैं सर। हमारे लिए जो आइडल बने सर वो, या सर जैसे उन्होंने हमारे लिए स्थापित की सर परंपराएं, सर वो उसके अभाव में सर नहीं हो पाती सर। भगवान राम के व्यक्तित्व से कौन सी 3 चीज़ें आप सबसे ज़्यादा अपने भीतर लाना चाहते हैं? जी सर। सर एक तो मैं ये सर वो रिश्तों को मैनेज करके रखते थे सर। पहला तो सर मैं उनसे ये सीखना चाहूँगा। ठीक है। दूसरा सर वो प्रजा के लिए सर, अपने कर्तव्य के लिए सर, जो राजधर्म है उसके लिए सर किसी भी हद तक जा सकते थे सर। तीसरा सर मैं ये मानना चाहूँगा सर कि वो जैसे सर अधीनस्थ तो नहीं कह सकते सर, पर जो उनसे निम्न क्रम में है उनका भी सर उतना ही रेस्पेक्ट करते थे सर। गोस्वामी तुलसीदास ने जो राम राज्य की धारणा दी, जी सर। उस धारणा की कुछ बातें आज तक के राज्य के लिए आदर्श मानी जा सकती हैं। जी क्या सर। कुछ ऐसी बातें आप बता सकते हैं? जी सर। सर गोस्वामी तुलसीदास जी ने सर जो राम राज्य की धारणा दी, उसके सर कई सारे तत्व सर आधुनिक राज्य की अवधारणा से मेल खाते हैं सर। जैसे सर सर्वांगीण विकास के रूप में उन्होंने कहा सर कि अन्न धन इनकी सर कमी नहीं रहे, कोई दुखी नहीं रहे, सब स्वस्थ रहे सर। तो सर इस तरह की चीज़ें कही कोई सर। ऐसी कविता ध्यान है आप? सर दुखी न दीना सर, वही बोलने की कोशिश कर रहा था सर। ठीक। तो सर राम राज काहू नहीं व्यापा, ऐसे करके है सर। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू ही नहीं व्यापा। जी सर। राम भजन साहित्य में राम भजन भी खूब है, कृष्ण भजन भी खूब है। जी सर। तुलसीदास ने राम भजन किया, सूरदास ने कृष्ण भजन किया। जी सर। क्या राम भजन और कृष्ण भजन की प्रकृति में कुछ खास अंतर दिखता है हमें हिंदी साहित्य में? जी सर। जी सर, जैसे कि सर राम भजन है सर, एक तरह से मर्यादावादी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है सर। तो उस तरह से सर वो मर्यादा में बंधी हुई चीज़ें हैं, जैसे राम भजन में सर। कृष्ण भजन में सर कहीं न कहीं सर लोक रंजन का भाव है सर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में कहे तो सर। और सर राम के जो भजन है उनमें लोक रक्षा का भाव कहीं न कहीं सर प्रतिबिंबित होता है। ये बताएं कि कबीरदास ने भी राम नाम का खूब प्रयोग किया अपने ईश्वर के लिए, जी सर। तुलसी ने भी किया। लेकिन साहित्य में एक अच्छी डिबेट ये है कि कबीर के राम और तुलसी के राम यद्यपि नाम समान है, किंतु दोनों की धारणाओं में बहुत अंतर है। क्या है अंतर कबीर के राम और तुलसी के राम में? जी सर, जैसा कि सर कबीर ने खुद कहा है सर, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। तो सर कबीर के राम निर्गुण राम है, जिसमें सर जो सगुण राम है वो भी शामिल है, और सर उससे जो अनंत शक्ति है सर, जो चलाती है सर, वो वहाँ तक सर उसका विस्तार माना जा सकता जब कबीर की बात शुरू हो ही गई है, तो कबीर ने कुछ ऐसे दोहे लिखे जिसमें कुम्हार का जिक्र किया और बड़ी गहरी बातें कही। क्या कोई ऐसा दोहा आप याद कर पा रहे हैं जिसमें कुम्हार और मिट्टी की बातचीत चल रही हो? है। सॉरी सर, मैं याद नहीं कर पा रहा। मैं बोलता हूँ, आप मुझे उसका अर्थ बताइए। जी सर। माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। जी क्या सर। मतलब हो सकता है इस बात? इसका सर ये अभिप्राय है सर कि कबीर माटी से ये कह रहे हैं कि मतलब सर परिस्थितियों के, कबीर माटी से करें? सॉरी सर सर माटी कहे परिस्थितियों के। कुम्हार से, तू क्यों रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। जी सर। सर ये परिस्थितियों के परिवर्तन को दिखाती है सर। आज परिस्थितियाँ कैसी है, कल को दूसरी भी हो सकती आप सरल अर्थ तो बताइए। भावार्थ तो बात की बात है, अर्थ क्या है इसका? है। ये सर जीवन के अंत के बारे में शायद सर कुछ कहा गया है कि जिस तरह से घरों में कोई आदमी रहता है, एक दिन मिट्टी में मिल ही जाना है सर, इस तरह का सर शायद कुछ समझ पा रहा ठीक हूँ। ठीक सर।